एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं जॉन गाल्सवर्दी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका अपना चैनल रीना एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी अच्छी तैयारी के लिए बिना कोई टाइम ख़राब किए हम कंटिन्यू लगातार ये क्वेश्चन करेंगे और आप भी साथ साथ मेरे ये क्वेश्चन करते जाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर क्या आया है। तो बिना कोई टाइम के, और ये एग्ज़ाम आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, यही अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं है जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है और सेकंड सीरीज है इसलिए 21 है। हम लास्ट अपनी पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम 20 से 40 यानी 21 से 40 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, स्ट्राइफ डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन। जो जॉन गाल्सवर्दी का प्ले था स्ट्राइफ, तो उसमें विवाद किस किस के बीच था। तो इसका ऑप्शन ए है पुअर एंड द रिच, द लेबरर्स एंड द पुअर मैन। सी ऑप्शन है द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन सही है हमारा, द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स। जो विवाद था स्ट्राइफ में वो एक कंपनी थी जो है उसके बीच, उसके मालिक और लेबरर मजदूरों के बीच विवाद था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जैक बार्थविक एपियर इन। जैक बार्थविक एक कैरेक्टर का नाम है और वो जॉन गाल्सवर्दी के किस प्ले में आया है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जस्टिस, बी फ्रेटर्निटी, सी सिल्वर बॉक्स, डी नन ऑफ दीज। तो जैक बार्थविक, इसका लिए हमारा आंसर नंबर सी सही होता है, द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स का कैरेक्टर है जैक बार्थविक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है 23, पुअर जॉन्स एपियर। पुअर जॉन्स यानी जॉन्स जो है किस प्ले में है, किस प्ले का कैरेक्टर है जॉन्स। तो ए ऑप्शन है हमारा जस्टिस, बी ऑप्शन फ्रेटर्निटी, सी ऑप्शन सिल्वर बॉक्स और डी नन ऑफ दीज। तो इसका भी हमारा है सी आंसर। जॉन्स भी कौन से प्ले में है, सिल्वर बॉक्स का कैरेक्टर है जॉन्स। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इन स्ट्राइफ द स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट। स्ट्राइक में जो स्ट्राइक है वो किस में है, मतलब कहाँ, कौन सी कंपनी का नाम पूछा है इसमें, या कौन सी फैक्ट्री का नाम पूछा है जहाँ पर स्ट्राइक हुई थी और स्ट्राइक उस प्लेस नाम रखा है प्ले का। तो ए ऑप्शन है त्रिनार्था टिन प्लेट वर्कर्स, बी ऑप्शन है त्रिनार्था टाइन प्लेट वर्कर्स, सी ऑप्शन है त्रिथंकर इन टीन प्लेट वर्कर्स। बस इसका डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होता है, त्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स। त्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स में स्ट्राइक हुई थी। जो स्ट्राइक प्ले है उसमें लेबर ने स्ट्राइक कर दी थी, हड़ताल कर दी थी। 25 क्वेश्चन आता है हमारा, यानी आज का 5 क्वेश्चन और सीरीज का 25 क्वेश्चन। हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइक। जो स्ट्राइक की थी उसमें मजदूर का लीडर कौन था, मजदूरों की तरफ से नेता कौन था मजदूरों का। तो इसका ऑप्शन ए आता है जैक बार्थविक, बी आता है फॉलिंग, सी आता है डेविड रॉबर्ट्स और डी नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा आंसर नंबर सी सही होता है, डेविड रॉबर्ट्स। डेविड रॉबर्ट्स था जो लीडर था, नेता था लेबर के मजदूरों का स्ट्राइक में। फिर हमारा आज का अगला क्वेश्चन आता है, इन दिस प्ले देयर इज कन्फ्लिक्ट। इस प्ले में कन्फ्लिक्ट है, विवाद है बिटवीन, बीच में, ओल्ड एस्टेब्लिश एरिस्टोक्रेसी एंड द लाउड अनकल्चर्ड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास ऑफ लंदन सोसाइटी। यानी पुरानी विचारधाराओं में और जो अब नए धनी व्यक्ति हैं उनमें, लंदन समाज के।
हिलक्रिस्ट एंड हॉर्न ब्लोवर रिप्रेजेंट एरिस्टोक्रेसी एंड पॉवर्टी रेस्पेक्टिवली। और जो हिलक्रिस्ट है, हॉर्न ब्लोवर है, वो क्या है, इनके कैरेक्टर हैं और वो इनके जो ओल्ड एस्टेब्लिश्ड है और न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास है उसको रिप्रेजेंट करते हैं दोनों। तो किस प्ले में है, यदि आप इसकी थीम से नहीं समझ सकते तो इसमें जो आए हैं हॉर्न ब्लोवर और हिलक्रिस्ट, ये किस प्ले के कैरेक्टर हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, देखते हैं हम पहले ऑप्शन देखते हैं, हो सकता है आपको ऑप्शन से याद आ जाए। तो ए ऑप्शन है द मूव, बी सिल्वर बॉक्स, सी स्किन गेम, डी नन ऑफ दीज है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, द स्किन गेम। दोनों ही कैरेक्टर स्किन गेम के हैं, जो हिलक्रिस्ट है और हॉर्न ब्लोवर है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, फाल्डर एपियर इन, फाल्डर किस प्ले में का कैरेक्टर है फाल्डर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिल्वर बॉक्स, बी लॉयल्टी, सी जस्टिस, डी नन ऑफ दीज। तो फाल्डर है ऑप्शन नंबर सी जस्टिस। जस्टिस का कैरेक्टर है विलियम फाल्डर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, हु सफर्स सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट इन जस्टिस, यानी कौन अकेला न्याय से पीड़ित है, कौन उससे लड़ता है न्याय से, यानी उससे नाम तो इसका जस्टिस है न्याय, लेकिन इस प्ले में क्या है अपोजिट हुआ है, जस्टिस मिला नहीं है, न्याय मिला नहीं है। तो ये कौन सा फर्स है, कौन पीड़ित है इसका। तो ऑप्शन ए है फालिंग, ये फालिंग नहीं है, ये फाल्डर है, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर फाल्डर होगा ऑप्शन ए में। बी ऑप्शन है जैक वार्थविक, सी ऑप्शन है रुथ हनीबेल, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये हमारा है ए ऑप्शन, जो हमारा फालिंग है, ये यहाँ पर फालिंग ना होकर ये फालिंग नहीं है, यहाँ पर ये फाल्डर है, ये हमारा मिसप्रिंट हो गया है, ये यहाँ पर क्या है फाल्डर है यहाँ पर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आप थोड़ा सा याद रख लेंगे इसे, ए ऑप्शन हमारा सही है, फाल्डर है यहाँ पर फालिंग नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इट इज अ पावरफुल सोशल ट्रेजेडी, ये क्या है, एक सामाजिक ट्रेजेडी है। इट सैटाराइज द कॉन्टेम्पररी इंग्लिश सिस्टम लॉ एंड जुडिशरी, और ये तत्कालीन अंग्रेजी समाज के सिस्टम है जो न्याय का और कानून का, उसके ऊपर क्या है एक तरह से व्यंग है। इट हीरो सफर्स फ्रॉम द बिटर पनिशमेंट सोलिटरी कन्फाइनमेंट, और इसके जो हीरो है उसे दिया जाता है अकेले रहने का पनिशमेंट। फाइंड आउट इट, तो इसे किसे दिया जाता है, किस प्ले में है ये थीम, किस प्ले की थीम है ये। तो ऑप्शन ए है इसका स्किन गेम, बी है जस्टिस, सी सिल्वर बॉक्स और डी नन ऑफ दीज। तो इसका होता है आंसर नंबर बी सही है हमारा, जस्टिस। जस्टिस की थीम है ये, क्या उसे अकेलेपन के, अकेले रहने की सजा मिलती है हीरो को। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता है, द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल, द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू अ लवर एंड अ वुमेन इज द थीम ऑफ, यानी एक किसकी थीम है, किस नाटक की थीम, किस प्ले की थीम है जहाँ विवाद है एक वुमेन में और लवर के बीच में, और भावुकता वाला भावनात्मक विवाद है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं इसके, ए है स्किन गेम, बी जस्टिस, सी सिल्वर बॉक्स और डी जॉय। तो इसका आंसर हमारा डी सही होता है, जॉय। जॉय की थीम है ये। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द क्लास कंसाइज prejudice of an old English baronet family against the marriage between the eldest son of the family and the serving maid is the theme of, यानी ये
किसकी थीम है ये, जहाँ क्या होती है, फैमिली के विरुद्ध मैरिज होती है उसके बड़े सन की, बड़े बेटे की। तो इसमें किस क्या है, ऑप्शन ए है इसका द मोब, बी ऑप्शन लॉयल्टीज, सी द एल्डेस्ट सन और डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा आंसर नंबर सी सही होता है, द एल्डेस्ट सन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द हीरोज ऑफ मिस्टर गाल्सवर्दीज ड्रामा, जो हीरो है मिस्टर गाल्सवर्दी के ड्रामा का, आर द अनसीन फैक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस अगेंस्ट, वो क्या है, आधुनिक अस्तित्व के विरोध होता है। विच वी पुअर मोर्टल्स कैन बी पिटीफुली क्राई आउट इन मोमेंट ऑफ डिस्प्रेशन एंड हॉरर, हुज कमेंट इज दिस, यानी ये कमेंट किसने किया है, जॉन गाल्सवर्दी के ऊपर। तो इसके ऑप्शन है हमारा, ए कॉम्पटन रिकेट, बी ऑप्शन है जॉर्ज सैमसन, सी ऑप्शन है अलार्डाइस निकोल और डी नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा आंसर नंबर सी सही होता है, अलार्डाइस निकोल। अलार्डाइस निकोल का ऑप्शन है ये, आंसर है ये, कि उन्होंने कमेंट किया था जॉन गाल्सवर्दी के ऊपर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इन द प्ले जॉय, यानी जॉय में ए गर्ल, एक लड़की, हु इज सीनियर बाय 3 years, जो है वो बड़ी है 3 years, लव्स जॉय ऑफ, द नेम ऑफ द गर्ल, उस लड़की का क्या बताना है, नाम बताना है, जो 17 साल की है, जो लव्स करती है जॉय से, तो इसका नाम बताना है। तो इसके आंसर है, ए ऑप्शन है फॉलिंग नहीं, ये फाल्डर है, यहाँ भी मिसप्रिंट है। बी ऑप्शन है द मूव, सी ऑप्शन है जॉय, डी ऑफ नन ऑफ दिस। तो इसका हमारा ऑप्शन सही होता है जॉय सी। यहाँ पर जॉन बाउल्डर लिख दिया है, ये मिसप्रिंट कर दिया है टाइप करने में, यहाँ पर जॉय होता, JOY जॉय। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, JOY, हाँ JOY जॉय है इसका सही आंसर, जॉय प्ले में है ये कैरेक्टर। फिर इसका अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कॉलोनल होप एपियर्स इन द कॉलोनल होप जो है वो एक कैरेक्टर है, और वो किस प्ले का कैरेक्टर है, कॉलोनल होप। तो इसका ऑप्शन है द एल्डेस्ट सन, बी ऑप्शन है मोब, सी ऑप्शन है जॉय और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारा सी सही, जॉय का कैरेक्टर है कॉलोनल होप ही इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है, जॉय में ही कॉलोनल होप नाम का कैरेक्टर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जॉन बाउल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन। जॉन बाउल्डर क्या है, एक अनइमेजिनेटिव यानी अकाल्पनिक और अधिक गुस्से वाला व्यक्ति है। इन विच प्ले डज द अपीयर, और वो किस प्ले में आता है जॉन बाउल्डर का कैरेक्टर। सीधे सीधे यही पूछना है कि जॉन बाउल्डर का जो कैरेक्टर है, जो नाम है इनका, वो किस प्ले का है। तो ए ऑप्शन है अ फैमिली मैन, बी ऑप्शन है द एल्डेस्ट सन, सी ऑप्शन है मैन ऑफ प्रॉपर्टी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन सही होता है ए, अ फैमिली मैन में कैरेक्टर है जॉन बाउल्डर। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द प्लेस द सिल्वर बॉक्स में जैक वार्ताबिक स्टील्स द वुमेन्स स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स। जो सिल्वर बॉक्स में जैक वार्ताबिक है, वो चुराता है एक महिला का स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स, वाइल जॉन स्टील्स, और जबकि फिर उसे क्या होता है, जबकि वो किसने चुराया था, जॉन ने चुराया था। तो अब ये क्या था इसमें, मतलब जॉन ने उसे क्या चुराया था। तो सिल्वर कॉइन्स, बी ऑप्शन है सिल्वर बॉक्स दैट हैज कॉइन, सी ऑप्शन है सिल्वर सिगरेट बॉक्स और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा आंसर नंबर सी सही होता है,
सिल्वर सिगरेट बॉक्स। वास्तव में जो था पर्स में, उसमें कैसे जॉन ने क्या चुराया था? सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुराया था जॉन ने। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स? सिल्वर बॉक्स में जो प्ले था उसमें पुलिस इंस्पेक्टर कौन था? सिल्वर बॉक्स में पुलिस इंस्पेक्टर कौन था? तो इसका ऑप्शन आते हैं हमारे ए स्नो, बी ऑप्शन है वाल्टर हाउ, सी ऑप्शन वाल्टर हाउ, बी ऑप्शन कॉक्सन और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा आंसर नंबर ए सही होता है स्नो। सिल्वर बॉक्स में जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसका नाम था स्नो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वेल वाइन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। जो वेल वाइन है वो एक कलाकार है, वो किस प्ले में है, यानी किस प्ले का कैरेक्टर है ये वेल वाइन? तो इसका ऑप्शन ए है स्किन गेम, बी सिल्वर बॉक्स, सी पिजन और डी नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन सी पिजन और डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर सही होता है हमारा सी, द पिजन में। द पिजन का कैरेक्टर है वेल वाइन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वाई डोंट यू रिकॉग्नाइज वंस? वाई डोंट यू रिकॉग्नाइज वंस and for all that these people are men like yourselves and want what's good for them just as you want what's good for you. Your motor cars and champagnes, 8 course dinners. Who speak these lines? ये लाइनें किसने कही हैं? तो इसका ऑप्शन ए आता है रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ, रॉबर्ट्स ने कही है स्ट्राइफ में। बी ऑप्शन है फोल्डर इन जस्टिस, जस्टिस ने में कही है फोल्डर में। सी ऑप्शन है मिस्टर जॉन्स इन सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स में मिस जॉनसन ने कही है। और डी ऑप्शन है इसका हार्नेस इन स्ट्राइप। तो इसका आंसर डी सही होता है, हार्नेस इन स्ट्राइप। स्ट्राइप प्ले में हार्नेस की ये स्पीच है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, और आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बनता है, ये मे ब्रेक द बॉडी, ये मे ब्रेक द बॉडी बट ये कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट। यानी ये मेरे शरीर को तोड़ सकता है लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। गेट बैक टू लंदन द मैन हैव नथिंग फॉर ये। हु सेज? किसने कहा है ये लाइन किसने कही है? तो इसका ए ऑप्शन है रॉबर्ट्स इन स्ट्राइप, स्ट्राइप ने कही मैं रॉबर्ट्स ने बोली हैं। बी ऑप्शन है इसका हार्नेस इन स्ट्राइप, सी ऑप्शन है फोल्डर इन स्ट्राइप और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है रॉबर्ट्स इन स्ट्राइप। जब रॉबर्ट्स ने हड़ताल कर दी थी तब जो कंपनी के मालिक थे फैक्ट्री के, उनके विरुद्ध ये बोला था रॉबर्ट्स ने स्ट्राइप में। तो फ्रेंड ये हमने कुछ 40 क्वेश्चन देखे और उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बने रहें चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अगले क्वेश्चन के साथ। जब तक बने रहें चैनल पर।